विमल नेगी मामले की जांच हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई को सौंपने के बाद पुलिस विभाग के भीतर खींचतान को सीएम सुक्खू ने भी माना है और दिल्ली से शिमला लौटने के बाद आज शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा है कि सरकार किसी भी अधिकारी की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करेगी और उचित फैसला लिया जाएगा। सीबीआई को जांच सौंपने के हाईकोर्ट के फैसले का सरकार स्वागत करती है और इसके खिलाफ सरकार कोई अपील नहीं करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विमल नेगी की पत्नी अगर उनसे मिलकर सीबीआई जांच की मांग करती तो वह पहले ही इसे सीबीआई को सौंप देते। डीजीपी शिमला पुलिस की सिट और एक्स होम तीनों की रिपोर्ट अलग अलग है। भाजपा को विमल नेगी के परिवार से कोई सहानुभूति नहीं है, बल्कि इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर भाजपा अपना स्वार्थ साधना चाहती है। सरकार सीबीआई को जांच में पूरा सहयोग करेगी और भाजपा को भी अगर उनके पास कोई भ्रष्टाचार के दस्तावेज हैं तो सीबीआई को देने चाहिए। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर को भी वास्तविकता और तथ्यों के साथ बोलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह जस्टिस की टिप्पणी से सहमत नहीं हूं जिसमें उन्होंने हिमाचल किसी अधिकारी को सीबीआई टीम में न होने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल हाई कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं जो हिमाचल के हैं, हमें ऐसे टिप्पणी बचना चाहिए। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। को बड़े ध्यान से सुनो। एक पत्नी का पति चला गया, एक भाई का भाई चला गया। भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। मीडिया की ट्रायल के द्वारा विमल नेगी की जो मौत हुई है उसके पीछे वो अपना स्वार्थ साध रही है। उनके परिवार के साथ उनको कोई सहानुभूति नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हम आज भी उनके परिवार के साथ है। अगर अन्याय होगा फिर भी पूरी सरकार विमल नेगी जी के परिवार के साथ खड़ी होगी। कहीं भी उनको शक होगा हम उस चीज को जनता की अदालत में उनके परिवार के सामने लाएंगे। तो ये तो हुई रिपोर्ट्स की बात। कॉपियां ले सकते हैं आप, जो भी चाहना चाहे ले सकते हैं, जिस प्रकार भी लेना चाहे। और ये बार बार मीडिया ट्रायल करके वो लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार में जिनके खिलाफ उनके पूर्व मंत्री और उनके खिलाफ हमारे पास कागज है, वो लोग बात कर रहे हैं। एक अभी नए एमपी बने हर्ष महाजन जो भ्रष्टाचार के वोटों पर चुनकर राज्यसभा के एमपी बने हैं। एमएलए खरीदे गए, एमएलए खरीदे के बने ना, मेजोरिटी कांग्रेस की थी और हिमाचल प्रदेश की जनता और देवी देवताओं के आशीर्वाद से हमें द्वारा 40 पर पहुंचाया। वो कल परसों भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे जब वो चेयरमैन बने हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के, तो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का केस भारतीय जनता पार्टी ने रजिस्टर्ड किया और भारतीय जनता पार्टी ने रजिस्टर्ड किया कि वो चेयरमैन गलत बने हैं। वो जिस सोसाइटी के मेंबर बने हैं वहां कभी रहे ही नहीं है और चुनावों से पहले उसको थोड़ा विड्रॉ कर दिया गया। तो वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं जो अखंड भ्रष्टाचार में डूबे लोग। और जयराम जी को भी वास्तविकता के साथ बात करनी चाहिए, जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। 5 साल बाद चुनाव आते, जनता उसका जवाब देती है। झूठ जितना मर्जी बार बोला जाए उसका सामना सच्चाई से होता है और सच्चाई के साथ झूठ कई बार टकराता है। बार बार झूठ बोलने से सच साबित नहीं हो जाता। इसलिए जयराम जी को भी वास्तविकता, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कागज लेके पूरी इन्वेस्टिगेशन करके बोलना चाहिए। और जिस प्रकार का कोई भी अधिकारी अनुशासनहीनता करता है, किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता हमारी सरकार में सहन नहीं की गई। फिर उसके बाद एक और पहलू आता है, हाई कोर्ट का पहलू आया। हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच दी। हिमाचल प्रदेश सरकार हाई कोर्ट उस जांच को स्वीकार करती है, कोई अपील नहीं करेगी।
विमल नेगी के परिवार को न्याय मिले। लेकिन मैं एक जस्टिस साहब की एक टिप्पणी से सहमत नहीं हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि हिमाचल का कोई अधिकारी नहीं होना चाहिए। जब कभी भी कोई ऐसी जांच होती है तो उसमें हिमाचल का और जो बेनिफिशियरी है कोई भी अधिकारी शामिल नहीं हो सकता। ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाता है कि हिमाचल के हाई कोर्ट में कितने जस्टिस हैं जो हिमाचल से संबंधित है, ये प्रश्न चिन्ह। इसलिए इस बात को मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रकार की टिप्पणी से हमें बचना चाहिए। और ये सब चीजें जो है हम सब नियम के अनुसार बने हैं, कानून के हिसाब से बने हैं। हम सबका दायित्व बनता है कि हम कानून की पालना करें। और हमने कह दिया आपको, हिमाचल प्रदेश सरकार विमल नेगी जी के परिवार को न्याय देने के लिए सीबीआई जो कुछ भी मदद मांगेगी, हमारी सरकार उनको सब प्रकार से मदद देगी। और जो भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर जी पेखूवाला से संबंधित बोल रहे हैं, और भी किसी के पास, किसी पत्रकार बंधुओं के पास भी कोई कागज हो, वो कृपया करके सीबीआई वालों को दे। सच्चाई कभी हार नहीं सकती। ना तो इस प्रदेश को लुटने दिया जाएगा, ना लुटाने दिया जाएगा। और मैंने विधानसभा में मेरी बात नहीं सुनी थी कि हम युद्ध भूमि में जा रहे हैं। ईडी अपना कार्य कर रही थी। इसलिए हम कहते हैं कि महज झूठ बोलने से कोई झूठ सच नहीं हो जाता। इसलिए आप सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि जो मैंने पहले कहा उस बात का आप ध्यान रखना। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये विपक्ष की भी जिम्मेवारी बनती है कि विमल नेगी के परिवार के संदर्भ में उस हमारी बहन पत्नी जो विमल नेगी जी की है, किरण नेगी जी, उनको न्याय मिलना चाहिए। हम बड़े हैं, हमारी उनको न्याय मिलना। उनसे अगर आपके पास भी कोई ऐसे कागजात है, वो आपको सीबीआई को देने चाहिए। और जो भ्रष्टाचार की बात जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, उनको भी सीबीआई में देना चाहिए। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें राज्य सरकार का कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। सब कुछ आना चाहिए और जनता की अदालत में आना चाहिए। ये मैं आपको ये कहना चाहता हूं। रिपोर्टों का आपको जायजा बता दिया और आपको कहा कि आपने, मेरे पास रिपोर्ट आई, मैंने उस पर, जब उस रिपोर्ट को पढ़ा मैंने कि वो फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए थी ना, तो जैसे आपने, आप पर आरोप लगा और किसी ने, आपके पत्रकार, साथ वाले पत्रकार ने आरोप लगा दिया, क्या नाम है इनका, सौरभ राशन ने शैली डोगरा पर आरोप लगा दिया, तो शैली डोगरा को ये अपॉर्चुनिटी तो मिलनी चाहिए कि आप पर जो आरोप लगा है उसकी क्लैरिटी आनी चाहिए थी। तो मैंने जब ये पढ़ी रिपोर्ट, तो उसके बाद मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को मार की। ऑल्दो वी आर टेकिंग एक्शन लेने लगे, तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमको बोला लीगल ओपिनियन आप उनसे ले लो, ठीक है। ये कहना कि इतने दिन पड़ी रही, क्या एसआईटी की रिपोर्ट आपके पास नहीं आ रही थी हाई कोर्ट में? ये कहना भी गलत था कि एसआईटी की जो रिपोर्ट थी वो भी आ रही थी और हम इसकी रिपोर्ट भी दे रहे थे। तो जब उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, तो मैंने एजी से ओपिनियन मांगा कि जिस पर आरोप लगा उसका भी एक अधिकार बनता है। हम न्याय की गद्दी पर बैठे, एक के साथ न्याय कर दे, एक के साथ न्याय कर दे, ये नहीं होता। तो मैंने बोला इनसे भी पूछा जाए। और आरोप लगाने वाला कौन है? जो उसका हेड ऑफ प्रोजेक्ट्स है। जब मैंने पढ़ा तो मैंने इनसे पूछा कि ये कौन है, किसका रिश्तेदार है, तो उसका ये दायित्व नहीं बनता था कि इनको पूछना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, और जब उन्होंने रिपोर्ट, मैंने उनको फाइल भेजी, उनकी रिपोर्ट सबमिट कर दी, उसके बाद हमने आपको रिपोर्ट ओपन कर दी है। और मुझे ये भी पता होता कि उनका परिवार भी मिलता तो मैं भी सीबीआई को देता, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, आपने अभी एक स्टेटमेंट